अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी और हुजूर गौस पाक पर आपका यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका में बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे। तभी एक गरीब बुजुर्ग दौड़ता हुआ आपके पास आता है और कहता है, सरकार गौस आजम, मैं तबाह और बर्बाद हो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। तभी गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग शख्स की तरफ ध्यान से देखा और कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आकर टूट पड़ी है। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि सरकार आजम, मेरी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, मेरी बदनामी हो गई है, मैं लुट गया हूँ। और कहने लगा कि सरकार, मेरी एक बेटी है जो निहायत ही खूबसूरत है और मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर उसको तालीम दी है, उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया और हमेशा अपनी बेटी को घर में ही रखा। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपनी बेटी का नाम आसिया रखा है और मेरी बेटी कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, मेरी बिना इजाजत के नहीं जाती है और मुझसे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठा सकती। लेकिन आज ऐसा हुआ सरकार, जब मेरी बेटी छत पर कपड़े सुखाने गई तो वहां से वापस ही नहीं आई और गौस आजम, मेरी छत की दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि उसे कूद कर भी वहां कोई नहीं आ सकता है। लेकिन मैं हैरत में हूँ कि आखिर मेरी बेटी छत से गई कहाँ। और फिर भी मैंने अपने पूरे आस पड़ोस में पता करवा लिया, यहाँ तक कि मैंने अपने रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया, मेरी बेटी कहीं पर नहीं है। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, मुझे मेरी बेटी चाहिए और हर हाल में चाहिए और जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपनी बेटी को बचपन से एक माँ की तरह पाला है। मेरी बेटी निहायत ही नेक और खूबसूरत है। और फिर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपनी आंखें खोलकर उस बुजुर्ग से कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा ही मिलेगी, यह तुमसे गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का वादा है। और फिर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उन बुजुर्ग से फरमाया कि मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो करक के जंगल को? तो उस मुरीद ने कहा कि सरकार गौस आजम, वो तो बहुत ही भयानक जंगल है, उसमें तो दिन में भी जाते हुए खौफ आता है। तो सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें इस जंगल में जाना है और उसमें पहली मंजिल छोड़कर, दूसरी मंजिल छोड़कर, तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर मेरा नाम लेकर अपने चारों तरफ एक गोला बनाकर उस गोले के लाइन के अंदर बैठ जाना है। और याद रखना, वहां से जिन्नातों की बहुत बड़ी सवारी निकलेगी जो बहुत ही भयानक आवाज में तुम पर हमला करने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जिन मेरे नाम की खिंची हुई लकीर को पार नहीं कर सकता और वो तुम पर हमला भी नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ उस लकीर के बाहर से ही तुम्हें डराने की कोशिश करेगा और फिर ये सारे जिन्नात चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद आखिर में एक सबसे बड़े शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी, जो जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो पहाड़ों को तोड़कर रेजा रेजा कर सकता है। लेकिन उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी खिंची हुई लकीर के अंदर आ सके और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद वो जिन्नात तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशात पूछेगा, तो तुम अपनी पूरी बात उसको बता देना कि मैं सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। और उससे यह भी कहना कि मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए, सही सलामत चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। और उसे इस बात की ताकीद कर देना कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के गुस्से से पूरे जिन्नात की कौम को कोई नहीं बचा सकेगा। और अब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का यह मुरीद बहुत ही हिम्मत करके उस वीराने जंगल की तरफ चल देता है। 2 मंजिलें छोड़कर तीसरी मंजिल पर यह मुरीद जाकर अपने चारों तरफ उंगली का इशारा करके गौस आजम का
नाम लेकर बैठ जाता है। फिर वहां से जिन्नातों के बहुत बड़े बड़े जिन्नात निकलते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जिन्नात उस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके बीच में एक हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम की जो लकीर होती है उसको कोई भी जिन्नात पार नहीं कर पाता है, और हुजूर गौस आजम की नाम की खिंची हुई लकीर से टकराकर सारे जिन्नात वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में सबसे बड़े शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो बड़े ही शान शौकत के साथ अपनी सवारी लेकर निकल रहा था, लेकिन जब वो रास्ते में उस मुरीद को बैठा हुआ देखता है तो बहुत जोर से गुस्से से दहाड़ने लगता है और गुस्से से आगे बढ़कर उस मुरीद पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हुजूर गौस पाक के नाम की खिंची हुई लकीर से टकराता है तो तुरंत पीछे हटकर वहां अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है, और फिर शहंशाह जिन्नात उस बुजुर्ग से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, आखिर बात क्या है, तुम क्या करने आए हो। और फिर हुजूर गौस आजम के उस मुरीद ने शहंशाह जिन्नात को अपना पूरा मामला बताया और कहा कि मैं हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और मेरी बेटी निहायत ही खूबसूरत और नेक है जो छत पर गई थी और वहां से वापस लौट कर नहीं आई। मुझे अपनी बेटी आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और सही सलामत पूरी इज्जत के साथ चाहिए। ये हुजूर गौस आजम ने कहकर भेजा है। और जब उस शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो वो डर गया और उसने अपनी पूरी जिन्नात की फौज को बुलाया और कहा कि यह हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है और इसकी बेटी छत से गुम हो गई है, कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम सभी जाओ और पूरे इलाके में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में कुएं की गहराई में चले जाओ, वीराने में जंगलों में चले जाओ, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, लेकिन तुरंत इसकी लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को उठाकर ले गया है उसे जरूर साथ में लाना। और फिर जिन्नात की फौज लड़की को ढूंढने के लिए जैसे ही निकलती है, शहंशाह जिन्नात उन्हें रोक कर कहता है कि वापस आकर यह मत कहना कि लड़की हमें नहीं मिली है, क्योंकि अगर लड़की को कोई जिन्नात उठाकर ना ले गया होता तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मुरीद को मेरे पास कभी न भेजते। इस मुरीद को भेजने का मतलब ही यह है कि कोई जिन्नात इसकी लड़की को उठाकर ले गया है। पूरी जिन्नात की फौज समंदरों में, तालाबों में, पहाड़ों में, आबादी में, जंगलों में सब जगह फैल जाती है और उस बुजुर्ग की लड़की को ढूंढते हैं। और फिर आखिर में जो जिन्नात उस लड़की को लेकर गया था उसे और उस मुरीद की लड़की को लेकर शहंशाह जिन्नात के पास पहुंचते हैं। और फिर सारे जिन्नातों ने शहंशाह जिन्नात से कहा कि हमने इसको बहुत ही मुश्किल में तलाश किया है। इस पर शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तू नहीं जानता है हुजूर गौस आजम के जलाल को, और तू उनके शहर से इस लड़की को उठाकर ले आया, तुझे इस लड़की को ले जाते हुए डर नहीं लगा। और फिर उस जिन्नात ने कहा कि मैं इस लड़की को ले जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करता, जब मैं आसमान से उड़ता हुआ जा रहा था तो यह लड़की अपनी छत पर इस अंदाज से खड़ी थी कि इसके बालों की खूबसूरत लटें इसके चेहरे पर पड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इसका चेहरा एकदम गुलाब सा खिला हुआ था। और फिर मैं इस लड़की को देखकर दीवाना बन गया और मैं इस लड़की को अपने साथ ले गया। तो इस पर शहंशाह जिन्नात ने कहा, क्या तुझे इस बात का जरा भी इल्म है कि तेरी इस हरकत ने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अगर यह लड़की न मिलती तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का जलाल पूरी जिन्नात की कौम को तहस नहस कर देता। और फिर शहंशाह जिन्नात ने अपने एक जल्लाद जिन्नात को हुक्म दिया कि इस जिन्नात के सर को इसके धड़ से अलग कर दो, और फिर उस लड़की को उस बुजुर्ग के हवाले करते हुए कहा कि ये लो अपनी लड़की और जाकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेरी तरफ से सलाम पेश करना और माफी दरियाफ्त करना। यह कहकर वो शहंशाह जिन्नात अपनी जिन्नातों के साथ चलने लगता है कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद उसे आवाज देकर कहता है कि शहंशाह जिन्नात हमारी बात तो सुनो जरा। तो शहंशाह जिन्नात कहता है कि बताओ क्या बात है। तो हुजूर गौस पाक का मुरीद कहता है कि क्या तुम भी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो। इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात कहता है कि जिस तरह से तुम लोग हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो, उसी तरह से पूरी कौम जिन्नात भी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानती है, और अगर गौस आजम जलाल में आ जाएं तो पूरी कौम जिन्नात को खत्म करने की ताकत रखती है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद की बेटी को एक जिन्नात से पूरी इज्जत के साथ वापस करवा दिया। इस वाक्य से आज आपको यह पता चला होगा कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह
کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے مرید ہوتے ہیں اور آپ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اگر آپ جلال میں آ جائیں تو پورے قوم جنات کو ختم کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل افرا وائس آفیشل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔